सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ के प्रकरण में हम कुछ विशेष मंत्रों की आहुति देते हैं। उन मंत्रों में संगठन सूक्त के जो मंत्र हैं उनका स्वाध्याय हम कर रहे थे। पहले मंत्र का स्वाध्याय आरंभ किया था। ओम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। इस मंत्र को जो ऋग्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, यजुर्वेद में भी है और तैत्रीय संहिता में भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रसंग चल रहा है, क्योंकि संगठन, सम्यक गठन, संगठन का मतलब क्या है? सम्यक गठन। जहाँ पर तोड़ फोड़ ना हो, जहाँ पर तोड़ मोर की हिलोर ना हो, हाँ, तोड़ मोर की हिलोर ना हो, चोर भी ना हो, जहाँ पर परस्परता हो, जहाँ पर अच्छा गठन हो, जहाँ पर व्यक्ति के विचारों में, व्यक्ति के व्यवहारों में, उसके संपूर्ण अस्तित्व में संगठन दिखाई पड़ता हो। और ऐसा भाव इन मंत्रों में आया है कि सम इत सम बहुत ही अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, इत बहुत अच्छा जो है अर्थ में सम की द्विरुक्ति हुई है, क्योंकि समित दिवसे दो बार सम उपसर्ग किया इस मंत्र में। इस मंत्र में समित दिवसे दो बार जो है सम का उपयोग किया है, अर्थात प्रयोग किया है। अच्छी, एक तो दो बार, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा बोल दिया, अच्छा, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दो बार बोल दिया। अर्थात उसको उससे भी अच्छा, मतलब उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आइए आइए बैठिए, ऐसे बोल देते, आइए आइए बैठिए। एक ही बार बोलने से काम चल जाता कि आइए बैठिए, ये भी है, लेकिन क्या कह दिया? आइए आइए बैठिए, अर्थात बहुत ही विनम्रता से, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं, आप आसन ग्रहण करिए, हैं, लीजिए लीजिए और लीजिए। तो लोक में भी ऐसे बार बार द्विरुक्ति होती है, हैं? ऐसा ही यहां सम उपसर्ग दो बार लगाया है। और सम युव से मिलाते हुए, यु मिश्रण अविश्रण, जैसे मैंने कहा मिलाना। और विश्वानी सब जीवों को वृषण सुखों के वर्षण जो है करने वाले, वर्षा करने वाले परमात्मन, विश्वानी सब जीवों को, विश्वानी भूतानी जो अर्थ है अर्यः स्वामी होते हुए तुम संसार के स्वामी हो। अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, अर्यः स्वामी वैश्यो हो। इड़स्पदे, इड़ा पृथ्वी के पदे स्थान में, यज्ञ वेदी में या हृदय रूपी वेदी में, इड़ पदे, इड या इड़ा, ये अर्थ पृथ्वी है, समिध्य से प्रदीप्त किए जाते हो। और यह संसार जो यज्ञवेदी के रूप में, या यह अस्तित्व, ये जीवन, ये शरीर जिसके द्वारा हम यज्ञ कर रहे हैं, देखना भी यज्ञ है, सुनना भी, सूंघना भी, खाना पीना, और जो भी हमारा कर्म है वो क्या है? यज्ञ भावना से उत्प्रोत हो। लेकिन उसके मूल में क्या है? ज्ञान प्रदीप्त होना चाहिए। ज्ञान की लौ कभी भी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति को जहां जाना होता है वहां न जाकर के दूसरे स्थान में पहुंच जाता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक यह मंत्र जो हमारे लिए है
इसमें विशेष यही बात कही कि समाज को यदि हमको चलाना है तो उस ईश्वर के द्वारा दिए गए धन धान्य से इसको ओतप्रोत करना है, और वो सब प्रकार से वर्षा करने वाला है, सुखों की वर्षा करने वाला है, सारे जीवों को अच्छी प्रकार से मिलाने वाला है। यदि समाज, जो समझ और समाज, दो शब्द मैं बोलना चाहूँगा, समझ और समाज, क्योंकि अभी यही मंत्र चल रहा है। समझ माने होता है पशुओं का झुंड और समाज माने होता है, मैं लिख देता हूँ, समझ का तात्पर्य है जो पशु पक्षियों का झुंड, पशु पक्षियों का झुंड, और जो समाज होता है समाज का तात्पर्य है संगठन, सभा, गोष्ठी, ये समाज, इसको ऐसे समझ सकते हैं, सभा, गोष्ठी, अनेक अर्थ और भी हो सकते हैं। तो ये तो समझ है और ये क्या है, समाज है। तो जो समाज है वो मनुष्यों का है, मनुष्यों के लिए समाज होता है, और पक्षियों के लिए क्या होता है, पशुओं के लिए क्या होता है, समझ। जो झुंड है वो जहां एक और चल पड़े उधर ही चल पड़े। तो ऐसी जो स्थिति है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो समझ और समाज, तो ये इस मंत्र में बताया गया कि परमात्मा इस संसार में समन्वय सूत्र है। भाई विपिन जी पिछली कक्षा में पूछ रहे थे कि ये तो इस पे तो समाज की कोई बात नहीं आई, पूछिए क्या पूछ रहे थे। जैसे हम सूत्र में देख रहे हैं मंत्र में, कक्षा में, मंत्रों में जी, कि इसमें समाज शब्द नहीं आया है जी। इसमें ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं जी। कि मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। हाँ। समाज से, इसमें समाज के बारे में क्या कहा गया है, समाज के लिए क्या प्रेरणा है, ये तो हम ईश्वर से ले रहे हैं। जी जी। और जैसे अभी वर्तमान समय में हम देख रहे हैं संगठन, जी, तो जहाँ जन धन पद, हाँ, जीवन का जहाँ लग रहा है कि क्षति होने का भय है, हाँ, तो वहाँ संगठन लोग बनाते हैं। जी। लेकिन वैदिक परंपरा में हम कृंतो विश्वम आर्यम की कल्पना करते हैं, तो हमारा संगठन कितना बड़ा हो। जी। तो संगठन बड़ा छोटा, ये तो पूरा संगठन ही, पूरा एक परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, फिर पूरा संसार ही संगठन है। और जो बनाते हैं वर्ल्ड, जो WHO आदि जो अंग्रेजी शब्द में उसका वो कर देते हैं, उस विश्व कल्याण की जो भावना है, तो विश्व कल्याण की जो विश्व कल्याण संस्था, ऐसे नाम भी रख देते हैं विश्व कल्याण संस्था, तो इसका तात्पर्य तो पूरा विश्व उसमें आ गया। तो ये कोई प्रश्न जो है विशेष नहीं बनता है कि नहीं समाज कितना बड़ा होना चाहिए, समाज जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। दो बातें आपने कही कि जब लोगों को जो है अपनी प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, संपत्ति की रक्षा करनी होती है, तो जो है या कुर्सी बचानी होती है, तो फिर लोग समाज खड़ा कर देते हैं। वो एक गलत अर्थ में लोग करते हैं कि मेरे जो है, जो राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो मानवता के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और सद्ज्ञान की वृद्धि के लिए समाज बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, संस्था बनाते हैं। जिसका उदाहरण पतंजलि योगपीठ है कि योग, आयुर्वेद, वेद विद्या, जो प्राचीन परंपरा है, वो पूरी दुनिया के लिए यहाँ से वो संदेशा जा रहा है। तो ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं कि नहीं बस इतना ही है। ये जितना जितना ये बढ़ सके उतना उतना लोगों का कल्याण हो जाएगा। और इसके
लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री तो अपने तप से, अपने ज्ञान से, अपने पूर्व जन्म के जो जितने हजारों हजारों जन्म के जो पुण्य कर्माशय उनसे हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं, पूरे संसार को दे रहे हैं। तो वो एक समाज जो यही प्रार्थना इसमें है कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका समन्वय कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। समाज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। यदि ईश्वर ना हो तो हम परस्पर मिल नहीं सकते, हम परस्पर अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकते। ईश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम परस्पर टूटे नहीं, हम कभी अलग ना हो, ये प्रार्थना विशेष है। अब इसमें कोई प्रश्न कर सकते हैं कि ईश्वर कैसे मिलाता है? अरे ईश्वर न मिलाए तो हम कैसे आएंगे? माता पिता परिवार, जब माता पिता मिलते हैं तभी तो हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म हुआ, माता पिता कहाँ से आए? वो समाज से आए। तो सब मिलाने वाला कौन है? दो माता पिता जो है वो दो अलग अलग परिवारों की इकाइयां हैं, और जब वो मिलते हैं तो धीरे 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 करके कितना बड़ा परिवार बन जाता है। तो मिलाता कौन है? ईश्वर मिलाता है। और ईश्वर मिलाता है और वो ऐसी व्यवस्था उसके हाथ में है कि वो धीरे धीरे वो वृद्धि को प्राप्त कराता है, सबको धन धान्य से, पुत्र पौत्र से वो बढ़ाता है। इसलिए उसको यहाँ पर ये प्रार्थना कही है कि सम युवसे, सम समित दिवसे, सबसे पहला ही जो सम सम दो बार जो है उपसर्ग सम पूर्वक अच्छी प्रकार से, युवसे युव मिश्रण अमिश्रणयो हो, जो अच्छी प्रकार से मिलाने वाला है। जैसे किसी चीज को आप मिलाते हो, कोई भी वस्तु है या कोई पदार्थ है, आप मिलाते हो तो बिल्कुल मिला दिया। आपसे कहा जाए कि इसमें आटे में थोड़ा सा चीनी मिलाओ, आटे में थोड़ा नमक मिलाओ, तो कैसे मिलाएंगे? बिल्कुल अच्छी प्रकार मिलाएंगे ना, उसमें कोई ये पता ना चले। जैसे आपको बोला जाए चीनी ले लीजिए, जल ले लीजिए, शरबत बना दीजिए, तो क्या करते हो? उसको मिलाते हो ना, मिश्रण करते हो ना। तो ऐसे ही वो परमात्मा बहुत अच्छी प्रकार से मिश्रण करके हमको बना दिया। माता पिता में वो सामर्थ्य पैदा कर दिया कि वो संतानों को पैदा करता है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। और फिर वो धीरे 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 करके बड़ा समाज तैयार कर लेते हैं। तो ये प्रार्थना यहाँ पर है कि समस्त विश्व में परमात्मा वैश्वानर अग्नि के रूप में विद्यमान है। सभी परमात्मा के पुत्र पुत्रियां हैं, सभी पुत्र पुत्रियां हैं। वैसे तो अब कोई पत्नी किसी की है, किसी का कोई पति है, ये तो एक अलग सामाजिक व्यवस्था है। वैसे हम सब क्या है, इसलिए बोलते हैं भाई बहनों, हैं? अब ये तो अंग्रेजों का लेडीज एंड जेंटलमैन है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जब गए वहां शिकागो तो यही तो बात कही थी, हैं? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये मूल है हमारा। परमात्मा हम सबका पिता है और हम उसके बेटा और बेटियां हैं। इस रूप में कहा तो सब परमात्मा के पुत्र पुत्रियां हैं, अतः सभी में एकत्व की भावना उदय होती है। अग्नि तपाकर दो लोहों को मिला देती है। इसी प्रकार वैश्वानर अग्नि समाज में एकता की भावना उत्पन्न करती है। इसका आधार विधाता है, परमात्मा है। आत्म तत्व मानव मात्र में आत्मीयता का भाव देता है। इसलिए मंत्र में कहा कि वह मिलाने वाला है। मिलाने का उद्देश्य है मानव मात्र की श्री वृद्धि। मिलाने का साधन है समाज में समाज में व्यक्तियों की हार्दिक एकता। जब तक एकता नहीं होगी, जब तक एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम की भावना नहीं होगी, तब तक कोई मिलता नहीं है। कोई जबरदस्ती यदि मिलने का भी प्रयास करे तो तोड़फोड़ हो जाती है। जी ओम स्वामी जी, जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे। संगठन तो दो तरह के होते हैं जी। अभी ISS इनका भी संगठन है। हाँ। तो कहेंगे कि संगठन तो वो भी संगठन है, तो क्या वो भी अच्छे के लिए कार्य कर रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिसमें धर्म, ज्ञान, समाज, राष्ट्र
जिस संगठन से उन्नत होता है वास्तव में वही अच्छा संगठन है, और वो एक प्रकार से जो है सात्विक संगठन है। और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने झूठे अहंकार के लिए संगठन बनाता है, वो तो एक स्वार्थी व्यक्ति हो गया। संगठन, अब देखो ये दुनिया है, इसमें आप जो है चोर उचक्कों का भी संगठन बना लो, बन जाएगा आराम से। वो संगठन नहीं है, संगठन, सम्यक प्रकार, जो अच्छी प्रकार संगठन, जो हमारे लिए, समाज के लिए, आत्मोन्नति के लिए जो कार्य करता हो, वो संगठन है। अब संगठन, अब नाम दे दिया भाई संगठन है। जैसे स्वामी जी अलग अलग जाति धर्म के भी संगठन होते हैं, वो भी एक समूह के समान विचारों के लोग एक समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो एक संगठित हो जाते हैं और अपनी मांगे रख के उसको कार्य करना चाहते हैं। तो वो अपनी समाज का, वो भी तो अपने समाज का भला करना चाहते हैं। जो पर्टिकुलर समाज है तो उनकी सोच भले छोटे स्तर पर हो सकती है, लेकिन वो छोटे समाज के लोग भी अपनी सरकारों से अपनी जो अपनी अपेक्षाएं हैं वो करते हैं कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। जैसे महिलाओं का एक संगठन हो गया, युवाओं का एक संगठन हो गया, तो अपनी बातों को समाज से मानते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारे इसको, हमारी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। तो वो भी संगठन के अंतर्गत आते हैं, समान विचारों के लोग हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आप। ये सारे संगठनों का एक संगठन है, वो मानवीय संगठन जी। वहां पर जो आप बात कर रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है, संप्रदाय है, मत है, पंथ है, वो छोटे संकीर्ण विचारधारा वाले हैं। और जो जहां पर संकीर्णता होगी वहां पर विराटता नहीं होगी, वहां पर विस्तृत जो है सुख की कामना नहीं होगी। वो संकुचित है, संकीर्ण है, अपूर्ण विचारधारा है। ये संपूर्णता की बात कर रहे हैं। यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख की बात नहीं है, यहाँ पर ईसाई की बात नहीं है, यहाँ पर मानव मात्र की बात है। वहां पर स्वार्थ की बात है, यहाँ परमार्थ की बात है। यहाँ पर ऐसा संगठन जहां पर सब एक हो, एक रूपता हो और सब आत्मोन्नति को प्राप्त हो। जिस लिए ये जीवन हमको मिला है, जिस लिए इस जगत में आए हैं, वह उद्देश्य की पूर्ति हो। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को अपने स्वकर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन कुछ अन्याय से जीना चाहते हैं, अधर्म से जीना चाहते हैं, दूसरों को जो है सता करके जीना चाहते हैं, दूसरों के गला घोट करके जीना चाहते हैं। उन लोगों का अलग संगठन है। और कुछ ऐसे जहां सबको उन्नत बना करके जीना चाहते हैं, जहां पर त्याग है, जहां पर तपस्या है, जहां पर आत्म निछावर करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, वो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरा राष्ट्र, मेरा समाज जो है और मानव मात्र उन्नत हो। ऐसी जो परंपरा है वो यहाँ पर मनुर्भाव की बात है कि हे मनुष्यों, तुम जीवन में स्वार्थ की बात यदि करोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम उस ईश्वर की विशेष कृति हो, इसलिए ऐ दुनिया के लोगों तुम मनुष्य बनो। मनुष्य का मतलब क्या है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित है। जैसे स्वामी जी हम लोगों ने भी अपने पतंजलि से भारत स्वाभिमान संगठन बनाया, युवा संगठन बनाया, पतंजलि योग समिति बनाया, युवा भारत बनाया, तो हमने भी तो ऐसे संगठन अलग अलग बनाए। तो समाज के लोग कहते हैं कि जैसे आपका एक संगठन है, आपने इतने सारे संगठन बनाए, ऐसे हमारे भी संगठन अलग। उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं, इन संगठनों का अलग अलग उद्देश्य है कि एक विशेष संगठन बना करके उस संगठन को, उन लोगों को विशेष महत्व दे के हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वह समाज भी आगे बढ़े, युवा वर्ग भी आगे हुए, महिलाएं भी इस संगठन में आगे आएँ। तो क्योंकि हमसे भी लोग प्रश्न करेंगे कि आपने इतने संगठन क्यों बना दिए जब आपका एक संगठन आपका था। तो ऐसी बात आती है। एक संगठन है लेकिन उसमें विभाग हैं, और भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो पतंजलि योगपीठ ऐसा संस्थान है जहां पर हर प्रकार से राष्ट्र को, समाज को उन्नत बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, यहाँ पर समत्व का भाव है, यहाँ पर एकत्व का भाव है। और ऐसा ही भाव यहाँ पर है कि सारे संसार में आज जहाँ पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पर
कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, सारे समुदाय के लोग यहाँ पर हैं और परमात्मा की विशेष कृपा यहाँ पर है कि जो वैदिक ज्ञान परंपरा है जिसमें हम सब शिक्षित दीक्षित हो रहे हैं। तो ये किसके लिए है? ये जो मैंने बात कही कि आत्मोन्नति के लिए है, ये राष्ट्रोन्नति के लिए है, विश्व की उन्नति के लिए है। यहाँ से जो विद्वान या जो संगठन हमारा चल रहा है वो तो पूरी दुनिया में जो है लोगों को प्रभावित कर रहा है। योग के प्रचार प्रसार के लिए संगठन चल रहा है। तो योग से क्या होगा? योग से, आयुर्वेद से, वेद के ज्ञान से हम अपने जीवन को तन से मन से सात्विक बनाएंगे, आरोग्य को जो है अर्जित करेंगे, आरोग्यता मिलेगी तो हर प्रकार के रोग दूर होंगे। तो ये संगठन चाहे कोई भी हो, लेकिन दो संगठन प्रमुख रूप से मैंने कहा कि एक राजसिक प्रवृत्ति को लेकर के चलता है, एक सात्विक प्रवृत्ति को लेकर के चलता है। तो जो सात्विक प्रवृत्ति वाले हैं तो कोई उसमें ऐसा जो है निषेध नहीं है, जितने संगठन चल सके अच्छा है, जो उन्नति के लिए हो, अवनति के लिए ना हो, स्वार्थ के लिए ना हो। ये जो भी पतंजलि का कार्य चल रहा है, स्वामी जी का कार्य चल रहा है, ये बहुत वृहद स्तर पर यज्ञ चल रहा है, तो ये स्वार्थ के लिए कि परमार्थ के लिए? संसार के लिए है, लोकोपकार के लिए है और सबका जीवन इसमें लगा है। तो यही प्रार्थना यहाँ पर की है। और इसके बाद निश्चित रूप से जो प्रार्थना आ रही अगले वेद मंत्र के रूप में, तो वहाँ पर मिलकर के चलने की बात कही है। और ये बहुत प्रसिद्ध है ये मंत्र। इसके विषय में मैं चर्चा थोड़ी सी करता हूँ, और किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ये जो मंत्र आपने समझाया अभी जी, इसमें संगठित होकर चलने की बात है। संगठित तो आगे आएगा। अभी ये बात है कि हम सबको संगठित करने का जो सामर्थ्य उस परमात्मा में है, समित दिवसे, वो हम सबको अच्छी प्रकार से मिलाने वाला है, हमको संगठित करने वाला है, हमको एकत्व में बांधने वाला है, वह परमपिता परमेश्वर जी। ये प्रार्थना है। और वहाँ पर ये बात जो कही है कि हम सब मिलकर के अच्छे बने, जिसमें जो है अग्निरूप परमात्मा इस संसार का वो स्वामी है, और तुम सभी जीवों को अच्छी प्रकार से मिलाने वाले हो। तुम वैश्वानर के रूप में सब में व्याप्त हो, सब में उपस्थित हो, तुम यज्ञवेदी में हृदय में प्रदीप्त किए जाते हो। तुम हमको हर प्रकार से सामर्थ्यवान बनाओ, हमको धन ऐश्वर्य से युक्त करो। ये प्रार्थना इसमें है जी। संगठित होने का सामर्थ्य प्रदान करो। हाँ, वो तो मिलाने वाला है ना। जी, जैसे पशु है, पक्षी हैं, मनुष्य, वही तो पशु पक्षी तो है ही है, लेकिन मनुष्य की बात यहाँ पर विशेष है। तो मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो मिलने से ही है, अकेले सामर्थ्य नहीं हो सकता है। माता पिता के मिलने से सुसंतान की उत्पत्ति है, और गुरु से शिष्य जब मिलता है तो ज्ञान की प्राप्ति है। और ज्ञान, एक जीवन माता पिता से मिला है, दूसरा जीवन गुरु से मिलता है, तो बिना मिले कार्य होता नहीं है। और वो एक माँ के रूप में भी हमको मिला हुआ है ईश्वर, पिता के रूप में मिला हुआ है, और गुरु के रूप में भी मिला हुआ है। संसार में सब कुछ जो भी चल रहा है ईश्वर की विशेष भक्ति से हम पा रहे हैं, और उसकी विशेष कृपा से। जी, और ठीक है सुनिए। ओम। तो ये जो प्रार्थना है ये निश्चित रूप से बहुत सुंदर प्रार्थना है। और अगला वेद मंत्र, मिलकर के चलो, मिलकर के विचार करो। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवभागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो इस प्रार्थना को हम अगली कक्षा में लेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।